Hello students, welcome back to my channel Commerce Tube, your flight to success. And yes students, आज हम जो अंडरस्टैंड करने वाले हैं या जो टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है राइटिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज. यस स्टूडेंट्स, यू हैव हर्ड इट राइट. तो हम टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिंपल जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे और फ्यू जो इलस्ट्रेशन ए एंड बी में जो भी ट्रांजेक्शन्स दिए हैं, प्रोसेस कैसा होता है, एंट्रीज कैसे लिखते हैं, वो थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हैं. इवन दो इट सीम्स टू बी वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, लेकिन हमें ये बेस अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस आर द फाउंडेशन पिलर्स. ठीक है, अगर ये फाउंडेशन एंट्रीज हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे देन डेफिनेटली आगे आने वाले हर एंट्री या ट्रांजैक्शन को हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. लेकिन सिंपल एंट्री आखिर है क्या और इनकी क्या प्रोसेसेस है वो हम इस वीडियो में देखेंगे. ठीक है, सो एज ऑलवेज बिफोर गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो द वीडियो विल बी यूजफुल टू एवरीबडी. ठीक है, तो चलिए. नाउ एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स दैट देर आर डिफरेंट, आई मीन टू से ऑब्वियसली टू टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज. एक है आपका सिंपल जर्नल एंट्री और दूसरा है कंपाउंड या कंबाइंड जर्नल एंट्रीज. आज फिलहाल हम सिंपल जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे. ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल जर्नल एंट्री? स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए कि सिंपल एंट्री में सिर्फ दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं. एक आपको डेबिट करना है, दूसरा आपको क्रेडिट करना है. नीचे बहुत ही सिंपल जर्नल एंट्रीज दिए गए हैं. प्रोसेसिंग ऑफ जर्नलाइजिंग कैसे होता है वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है. इलस्ट्रेशन ए और बी की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, वी विल अंडरस्टैंड देम क्विकली. इवन तो हमने ये प्रीवियसली भी इस तरीके के हमने सॉल्व किए हैं. रिमेंबर स्टूडेंट्स, टू इफेक्ट्स, टू अकाउंट्स, रूल्स, अकाउंट टू बी डेबिटेड, मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस करा हुआ है. ओके, लेकिन हम इलस्ट्रेशन ए में जो प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग है उसको हम फिर से समझेंगे क्योंकि इट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ सॉर्ट ऑफ रिवीजन फॉर अस. और हमें समझ आ जाएगा कि अगर ऐसी एंट्री होती है तो हमें तुरंत कौन से अकाउंट के अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना है. ठीक है, चलिए. सो दिस इज इलस्ट्रेशन ए स्टूडेंट्स, प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग. यहाँ पर लिखा है ट्रांजैक्शंस, टू इफेक्ट कौन से हैं, टू अकाउंट्स कौन से हैं, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियसली किया है, मैंने आपको बताया है. टाइप्स ऑफ अकाउंट की फिर उनके रूल्स जो भी अप्लाई होते हैं, कौन से अकाउंट डेबिट होते हैं, कौन से अकाउंट क्रेडिट होते हैं. ठीक है, तो पहला ट्रांजैक्शन लेते हैं. बहुत ही सिंपल ट्रांजैक्शन दिया है स्टूडेंट्स. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख. ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, दो इफेक्ट स्टूडेंट्स. एक तो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस एंड हु second, proprietor is the giver of the benefit or giver of the cash, right? Because he is the one who is starting the business. तो दो इफेक्ट क्या हो रहे हैं हमेशा आपको याद रखना है स्टूडेंट्स. वन, whenever business is started with ₹1 लाख, एक तो है कि कैश आ रहा है बिजनेस में, दूसरा proprietor is the giver. ठीक है, तो दो अकाउंट कौन से अफेक्ट होते हैं यहाँ पे? ऑब्वियसली एक है कैश अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट. हम प्रोप्राइटर अकाउंट नहीं लिखते हैं स्टूडेंट्स, सो व्हेनेवर इट इज़ अबाउट प्रोप्राइटर वी राइट डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो कैश अकाउंट कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है स्टूडेंट्स? रियल अकाउंट है. रिमेंबर हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. तो कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है. प्रोप्राइटर इज द गिवर का है ना, हमने लिखा है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट. तो रूल्स की तरफ याद कीजिए स्टूडेंट्स, जाइए और याद कीजिए कि रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है. गोल्डन रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो यहाँ पर हमने डेबिट करा है क्योंकि कैश इज कमिंग इन ना, तो कैश अकाउंट, आई मीन टू से कैश इज अ रियल अकाउंट और रियल अकाउंट का डेबिट का रूल है व्हाट कम्स इन. ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन. और पर्सनल अकाउंट का क्या है स्टूडेंट्स? कम ऑन, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो यहाँ पर प्रोप्राइटर इज द गिवर, तो हमने क्रेडिट द गिवर किया है. तो अकाउंट जो डेबिट होता है वो है आपका कैश अकाउंट, क्रेडिट होता है वो है आपका कैपिटल अकाउंट. तो हमारी एंट्री क्या होगी? इलस्ट्रेशन बी में एंट्रीज पास हुई है स्टूडेंट्स. साइमल्टेनियसली मैं वो भी आपको दिखाऊंगी क्योंकि आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा. सो दिस इज़ द जर्नल एंट्री. आपका ये फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट अमाउंट ₹, क्रेडिट अमाउंट ₹. ठीक है,
यहाँ डेट, ईयर और मंथ दिया जाता है आपको, फिलहाल इस इलस्ट्रेशन में डायरेक्टली नंबर डाले हुए स्टूडेंट्स। तो हमको लास्ट में क्या एंट्री मिली है फिर से दिखा दूँ, कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट टू बी डेबिटेड, एंड कैपिटल अकाउंट, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो हमारा जो फर्स्ट जर्नल एंट्री जो मिल चुका है वो है कैश अकाउंट डेबिट, लीव सम स्पेस, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कॉलम में 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्वियसली नेक्स्ट लाइन में ये नरेशन लिखना है स्टूडेंट्स। नरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट इट। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहाँ आपका ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, जर्नल एंट्री कंप्लीट होती है, ठीक है। लेट्स क्विकली गो टू द नेक्स्ट वन। सिंपल है, हमने किए हुए हैं, फिर भी रिवीजन के तौर पर हम करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको परफेक्टली ये सीखना है। सेकेंड है परचेज कंप्यूटर फॉर ₹20,000 फॉर कैश। स्टूडेंट्स आपने परचेजेस किए हैं, लेकिन यहाँ गुड्स नहीं दिया है, कंप्यूटर दिया है। तो आप स्पेसिफिकली जब गुड्स का नाम देते हैं तो हमको जो आता है परचेज करने के बाद जो आपके पास आता है, ऑब्वियसली यहाँ पर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर अकाउंट होगा, लेकिन बिफोर दैट टू इफेक्ट है। फर्स्ट है कंप्यूटर कम्स इन, तो कंप्यूटर कम्स इन एंड यू हैव पेड कैश, तो कैश गोज आउट, ठीक है। तो टू इफेक्ट हमें मिल चुके हैं, कंप्यूटर कम्स इन एंड यू हैव परचेज दिस कंप्यूटर फॉर ₹20,000 कैश, तो कैश गोज आउट, ठीक है। तो हमारे जो दो अकाउंट्स है, एक है आपका कंप्यूटर अकाउंट और दूसरा है आपका कैश अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट रियल अकाउंट है स्टूडेंट्स, इट इज़ अ सेट, तो रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश अकाउंट इज अगेन अ रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमें रूल भी मिल चुका है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा चिल्ड्रन, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होगा एंड कैश इज गोइंग आउट, सो कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। सो दिस इज हाउ द एंट्री इज थॉट ऑफ, इट्स द एंटायर प्रोसेस। ये सब प्रोसेस होने के बाद आपको समझ आता है द सेकेंड एंट्री। आप देखिए यहाँ पे कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट दैट इज 20,000। नरेशन क्या है, बीइंग परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज फॉलोइंग इन प्लेस स्टूडेंट्स एंड यू विल हैव अंडरस्टूड, ठीक है। बहुत सिंपल है। आगे नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन करेंगे 10 एंट्रीज का, वो भी बहुत ही अच्छे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फॉर श्योर। अब हम थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं। पेड फॉर वेजेस ₹9,000। स्टूडेंट्स वेजेस इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब वेजेस इज ए नॉमिनल अकाउंट, बता के रख रही हूँ। तो दो अकाउंट जो हमें यहाँ टू इफेक्ट्स जो हमें मिले हैं, एक है वेजेस इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट, है ना। जब हम पे करते हैं तो क्या होता है, कैश गोज आउट। तो दो अकाउंट कौन से हैं, एक है आपका वेजेस अकाउंट, दूसरा है आपका कैश अकाउंट। वेजेस कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट्स, ये नॉमिनल अकाउंट है, और कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, ठीक है। Now tell me the golden rule students, nominal account debit the expense or losses, credit the incomes and gains। तो डेबिट हुआ है यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट, वेजेस अकाउंट, तो हम क्या करेंगे, डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस। और रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर आप पैसे पे कर रहे हो ना, तो कैश इज गोइंग आउट, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो दो अकाउंट जो डेबिट और क्रेडिट होते हैं, एक है वेजेस अकाउंट डेबिट, और जो सेकेंड अकाउंट विच हैज़ टू बी क्रेडिटेड इज योर कैश अकाउंट। तो जर्नल एंट्री की तरफ चलते हैं, हमारे फॉर्मेट की तरफ। आप देख सकते हो वेजेस अकाउंट इज डेबिटेड विथ 9,000 इन द डेबिट कॉलम एंड कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट इन द क्रेडिट अमाउंट कॉलम एज 9,000, ठीक है। नरेशन लिखना मत भूलना स्टूडेंट्स, दैट इज बीइंग वेजेस पेड। नाउ दिस एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन ए और बी के द्वारा देने की कोशिश की है, टू मेक योर फाउंडेशन लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव डन इट, तो और थोड़ा रिविजन करने से आपका वो जो एंट्रीज का जो आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल रियली गिव यू अ बूस्ट फॉर योर जर्नल एंट्रीज, ओके। सो कीप रिवाइजिंग चिल्ड्रन, मोर टू कम, बहुत सारा हम करेंगे, सब कुछ करेंगे, वी विल नॉट लीव अ सिंगल टॉपिक चिल्ड्रन। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।